ऐसे विद्यालय चल रहे हैं जिसका कोई मानक नहीं है, जिसका कोई कागजात नहीं है, धरातल पर कुछ नहीं है, और ये लोग क्या करते हैं कि जहां तहां तिरपाल चट्टी बिछा करके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आपका सर विद्यालय कब निबंधित हुआ है, रजिस्टर्ड हो गया है? हमारा विद्यालय 18 अक्टूबर 2014 में हुआ है। जी जी, रजिस्ट्रेशन हो गया। के तहत जो बच्चे को फ्री में पढ़ाते हैं, हमारे बच्चे रह जाते हैं, और पैसा देने वाले बच्चों को उन लोगों को भरमा करके, भ्रमित करके, गुमराह करके और अपने यहाँ लेकर चले जाते हैं और पैसे का उगाही करते हैं। और इसमें कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं, कोई कानपुर से आता है, कोई झांसी से आता है, कोई अगल बगल के से भी आते हैं, और अगल बगल में डेली विद्यालय खुल रहे हैं। ऐसे विद्यालयों को बंद करना चाहिए या फिर उन लोगों को इस विद्यालय में। और 2014 में एफिलिएशन मिला हम लोगों को। हाँ। और उसके आरटीई के तहत हम लोग सरकार के नियमों का पालन करते हैं और आज तक हम समाज का सेवा हम लोग करते आ रहे हैं। सर, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आपका आना हुआ? ऐसे हमारे घर के आसपास कोई भी विद्यालय नहीं है, सरकारी विद्यालय भी नहीं है, प्राइवेट स्कूल भी नहीं है। हमारे मोहल्ले के आसपास के बच्चों को पढ़ने में, आने जाने में कहीं बहुत प्रॉब्लम होता था। तो हमारे यहाँ के लोगों ने कहा कि आप एक विद्यालय चलाते तो चूंकि आप सक्षम हैं तो आप समाज के अच्छा सेवक रहे हैं, तो अच्छा होता कि हम लोग के बच्चे पढ़ जाते। तो उन लोगों का सजेशन से, सहयोग से हम इस विद्यालय में का कार्यभार संभाले। सर, विद्या शिक्षा का मंदिर विद्यालय है, और विद्यालय में जिस प्रकार से आपका अनुभव है संचालन का, मुझे लगता है कि आप पहले विद्यालय के संचालक हैं कि आप इतने लंबे तजुर्बेकार हैं। जहां तक मेरा अपना क्षेत्र भ्रमण के बाद रिपोर्टिंग है, तो 22 वर्षों का जो अनुभव आपके पास है, क्या लगा, कितना मतलब बदलाव हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में पहले जैसे मनमाने ढंग से हम लोग अपना जो जैसे था अपना चला रहा था। कोई मानक नहीं था जिसको पूरा कर सके। आज जब हम लोग एफिलिएशन ले लिए तो हम लोग एक मानक के अंतर्गत आते हैं। और जो लोग गैर मान्यता प्राप्त हैं उन लोग अभी समाज में एक तरह से विद्वेषण फैलाते हैं, जैसे तैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीब बच्चों का भी शोषण करते हैं, पैसे वाले से तो पैसा लेते ही हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे कहीं जाए तो हमारे विद्यालय का नाम रोशन करें, और इस तरह से हम लोग शिक्षा का स्तर रखे हैं। बिल्कुल सर, ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जिनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है, और वो चाहते हैं कि आपके विद्यालय में बच्चों को पढ़ाया जाए। तो इसके लिए सरकार ने कुछ दिशा निर्देश भी दिया है कि जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। हाँ, उसी को आपको बता चुके हैं। क्योंकि आरटीई के तहत हम लोग को 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना है, और हम लोग 25% में मैक्सिमम ST SC और OBC के ही लोग आते हैं, जनरल कैटेगरी के बहुत कम लोग आते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हम सबसे ज्यादा हमारे विद्यालय से लाभान्वित ST SC और OBC के लोग होते हैं। बिल्कुल सर, आपके विद्यालय में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होता है? हाँ, अभी YouTube में चैनल में आया था, कोई डाल दिया, हम तो नहीं डालते हैं। काफी चर्चा था। क्योंकि हाँ, जो 26 जनवरी का जो फंक्शन हुआ था, प्रोग्राम हुआ था, तो काफी हमारे बच्चे उत्साहित थे, उत्साहपूर्वक प्रत्येक साल भाग लेते हैं। और उसका बहुत अच्छा व्यू आया। बिल्कुल। तो काफी लोगों ने देखा भी। और 25 दिसंबर को हम लोग विद्यालय के संकल्प दिवस मनाते हैं, क्योंकि 25 दिसंबर को हमारा बर्थ डेट था। अच्छा। हमारे घर पर कुछ लोग आए हुए थे। हमारे गांव के मोहल्ले के लोग, उन लोगों का कहना हुआ कि भाई विद्यालय एक जरूरी है। हमारे बर्थडे में वो लोग तो खाए पिए, और उसी दिन संकल्प लिए कि विद्यालय चलाया जाए। और हमने तुरंत एक्शन लिया, और हमने 2 जनवरी 2002, चूंकि 25 दिसंबर 2001 को ये निर्णय लिया गया, और तुरंत एक सप्ताह के अंदर 2 जनवरी 2002 को हम लोग विद्यालय अपना स्थापना कर दी। बिल्कुल सर, क्या आपके माता पिताजी चाहते थे कि आप शिक्षा के क्षेत्र में जाएं, समाज के लिए शिक्षा का योगदान दें? हमारे पिताजी हमको कहीं बाहर नौकरी करने जाने नहीं दिए। बोले कि चूंकि हम रिटायर आदमी थे पुलिस डिपार्टमेंट से, तो बोले कि यहाँ देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो तुम यहाँ रहो और हम हैं तब तक तो कोई बात नहीं है। फिर कोई अपना
देख लेना काम धंधा। तो काम धंधा हम तो हमारा और सब खेती बाड़ी से हमारा काम धंधा चल जाता है, अपना मेहनत परिश्रम करते हैं, खेती बाड़ी चल जाता है। और ये शिक्षा एक हमारा सेवा है, इससे कोई आमदनी नहीं है, कोई फायदा नहीं है, एक सेवा के माध्यम से ये विद्यालय चला रहे हैं। बिल्कुल सर। सर आपके विद्यालय में यहाँ विद्यार्थियों के लिए मैं देख रहा हूँ कि झूला का भी बहुत अच्छा प्रबंध है, क्या क्या सुविधा है? हमारे यहाँ तो बैडमिंटन और कैरम बोर्ड और एक बच्चों को झूला, स्लीपर, ये सब का भी व्यवस्था किए हैं कि बच्चे कुछ समय अपना मनोरंजन कर सके जी। हाँ, इसलिए ये सब व्यवस्था तो देना पड़ेगा ना। बहुत सारे स्कूल में सर हम देखते हैं कि वहाँ पर सही ढंग का कोई ना बाउंड्री है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई झूला है। नहीं, बाउंड्री वाल और दरवान हम लोग यहाँ रखे हैं, गेट कीपर भी रखे हैं। हमारे बच्चे गेट के बाहर नहीं जाते हैं। यहाँ बालिकाओं की जो बाथरूम है अलग है, बालकों की बाथरूम अलग है, सब व्यवस्था अलग अलग किए हुए हैं कि हमारे बच्चे सब सुरक्षित रहे। शिक्षा के क्षेत्र में सर आप जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर कितने दिनों से आप कार्यरत हैं? हम यहाँ 2 जनवरी 2002 को ये विद्यालय की ओपनिंग हुई और तब से हम आज तक कार्यरत हैं। बिल्कुल सर। तो कुछ उपलब्धियों के बारे में बताएं सर, क्या उपलब्धियां रही हैं? उपलब्धि के समाज में हमारा बहुत मान सम्मान बढ़ा है। समाज में हमको काफी लोग इज्जत प्रतिष्ठा देते हैं और हमारा अपने खुद कैरियर का निर्माण हुआ है इससे जी। हम ये समझते हैं कि हम एक शिक्षक समाज से आते हैं, एक शिक्षण संस्था चलाते हैं, इसलिए हमको किससे बात करना है, किसके पास जाना है, किससे कैसा बिहेव करना है, तो हमको एक बहुत अच्छा कैरियर मिला है। बिल्कुल। तो क्या सर अपील करेंगे, चूंकि नया सेशन शुरू हो चुका है? हम नया सेशन में यही चाहेंगे कि जो समझदार लोग हैं, जो समझते हैं, वो अपने आसपास के लोगों को भी समझाएं, बुझाएं कि ये एक रजिस्टर्ड स्कूल, जो मान्यता प्राप्त स्कूल है और जहाँ से शिक्षा की व्यवस्था है, वहाँ अपने विद्यालय का नामांकन करावे। चलिए सर, आपके विद्यालय में सिलेबस क्या है? हमारे विद्यालय में एनसीईआरटी पैटर्न पर है ये सिलेबस, उसी पर आधारित है। धन्यवाद सर। इस इलाके में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से संचालन हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, ऐसे विद्यालय चल रहे हैं जिसका कोई मानक नहीं है, जिसका कोई कागजात नहीं है, धरातल पर वो कुछ नहीं है, और ये लोग क्या करते हैं कि जहां तहां तिरपाल चट्टी बिछा करके बच्चों को पढ़ाते हैं। हम लोग आरटी के तहत जो बच्चे को फ्री में पढ़ाते हैं, हमारे बच्चे रह जाते हैं और पैसा देने वाले बच्चों को उन लोगों को भरमा करके, भ्रमित करके, गुमराह करके और अपने यहाँ लेकर चले जाते हैं और पैसे का उगाही करते हैं। और इसमें कुछ लोग बाहर से आए हुए हैं, कोई कानपुर से आता है, कोई झांसी से आता है, कोई अगल बगल के से भी आते हैं और अगल बगल में डेली विद्यालय खुल रहे हैं। ऐसे विद्यालयों को बंद करना चाहिए या फिर उन लोगों को भी मान्यता दे देनी चाहिए। सर, यहाँ जिला से कोई शिक्षा विभाग की टीम आकर के उन लोग से कोई जायजा ली है कि नहीं, पूछताछ की है कि नहीं? जी, 27 फरवरी 2023 को जिला में हम लोगों की मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के पदाधिकारी आकर के उन्होंने ये दिशा निर्देश दिया कि जितना जल्द हो सके गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बंद कराया जाए। तो आपका सर विद्यालय कब निबंधित हुआ है, रजिस्टर्ड हो गया है? हमारा विद्यालय 18 अक्टूबर 2014 में हुआ है। जी, रजिस्ट्रेशन हो चुका है जी, और उसके हिसाब से आप इसका संचालन कर रहे हैं? संचालन करते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनके पास न कोई मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट है, ना कोई रजिस्ट्रेशन है, कुछ नहीं है। उनके यहाँ न बाथरूम है, न पेयजल की सुविधा है, न बैठने की सुविधा है, न खेल की सुविधा है, और ऐसे विद्यालय चला रहे हैं और घर घर घूमकर बच्चों को बरगला करके लेकर चले जाते हैं। और हम लोग जो फ्री पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो आरटी के मानक को हम लोग पूरा करते हैं 25%, वो बच्चे बच जाते हैं, पैसे वाले को लेकर चले जाते हैं। हम लोगों को विद्यालय संचालन में काफी कठिनाई होती है जी। तो सर क्या मांग करेंगे जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि सभी विद्यालय को रजिस्ट्रेशन दिया जाए और नहीं तो उन लोगों को बंद कराया जाए, नहीं तो उसको बंद करा दिया जाए। अभी सर आपके यहाँ किस तरह के माने शिक्षक हैं, उन्होंने कोई डीएलएड वगैरह किया है क्या? हाँ, हमारे यहाँ 7 शिक्षक हैं, जिसमें हमारे यहाँ 9 शिक्षक हैं, जिसमें 9 में अभी डीएलएड 5 हैं और लोग दूसरे जगह चले गए हैं, लेकिन 5 अभी डीएलएड टीचर हैं। अपना परिचय दे दीजिए सर। मैं पंडित दिलीप कुमार तिवारी, घर जलालपुर जी,
और अभी तो हमारा जो मोहल्ला है वो दिलीप बाबा के टोला के नाम से ही जाना जाता है। स्कूल का नाम सर बताएं। स्कूल का नाम? और स्कूल का नाम हमारा हुआ संत ऋषभ शिशु मंदिर विद्यालय बैरगवा जलालपुर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।